वाहेगुरु वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, ठीक हो जी? हाँ जी। आओ जी आओ जी आओ। ये मैं आपके लिए लेके आया। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ना बसंत की वार है, ये बसंत की दूसरी वार। एक कपड़े में विराजमान करके जी। ये प्रसादी है। हाँ जी। नमिता जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुदेव आप कहते हैं ग्रस्त में रहकर भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी, परंतु कैसे? क्योंकि ग्रस्त में तो हम अपने परिवार और लोगों में फंसे हुए हैं, अपना मोह माया से इस कैसे जहां फंसे हैं वहीं से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके नाम जप करते हुए धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम जहां फंसे हैं, किस में फंसे हैं? देह में फंसे हैं, और देह के अंदर जो बैठा है उसको जानते नहीं, इसीलिए फंसे। अगर देह के अंदर बैठा है, आदर सब उसी का करते हैं। मान लो पति प्रिय है और पति की देह के अंदर से जो परमात्मा तत्व निकल जाए तो कितने घंटे कोई पति को रख सकता है? नहीं रखेगा। तो वास्तविक में हम प्यार उसी से कर रहे थे, परमात्मा से, पर ना जानने के कारण हम पति के देह से प्यार करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। हम पति के देह को देखें, व्यवहार करें, पर अंदर भाव करें कि भगवान है, मेरा पति भगवान है, मेरा पुत्र भगवान बन के आया, मेरे माता पिता भगवान हैं, मेरा परिवार भगवान है। अब बताओ, उसमें हमें भागना कहाँ है? मंदिर में जो भगवान है वही मेरे पति में भगवान है, वही मेरे पुत्र में भगवान है, और नाम जप करो भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और झूठ बात है नहीं, क्योंकि सब घट में वही राम रमा है, वही प्रभु विराजमान है। अब ये बात न समझे तो हम तो गृहस्थ हैं, हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो पापाचरण करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो दुर्गति होगी। और हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो तो बढ़िया है। वही जहर आदमी को मार देता है, पर जब वैद्य शोध के देता है तो बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला बन जाता है। तो ऐसे ही सदगुरु रूपी वैद्य जब हमें बता रहे हैं कि ये संसार रूपी जितनी भी ये भगवान ही है, मान लो, अपने पति को भगवान मान करके आराधना करो, देखो भगवान मिलते कि नहीं। अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान देखो तो देखो भगवान है, पक्का है, वही ईश्वर, वही परमात्मा सब में बैठा है। पर हमारी आंखें खराब हो चुकी, नहीं समझ पा रहे। तो यही समझाने के लिए हम बैठे हैं, यही समझाने के लिए अध्यात्म शास्त्र है कि घर गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। बस परिवार को भगवान मानना है। अगर ये मान लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करो, पाप कर्म ना करो तो भगवान मिल जाएंगे। अब पाप कर्म करो, भगवान का सुमिरन ना करो, परिवार में कलह करो तो नरक जाओगे। सिद्धांत है, बस ठीक से चलो। क्यों? आप समझ पा रहे? क्या पति में भगवान नहीं है? क्या पुत्र में भगवान नहीं? तो हमको और कौन से भगवान मिलने? उन्हीं में भगवान को देख के और नाम जप करे तो भगवान मिल जाएंगे। हम एक पत्थर के टुकड़े में भगवान मान सकते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति वो करा सकता है। एक पत्थर का टुकड़ा, उसे हम मानो शालिग्राम मान ले, शंकर जी मान ले, हम जो मान लिया तो भगवान मिल जाते हैं ना। हमारा मन संतुष्ट हो जाता है कि हमने भगवान की पूजा की, तो हम पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करें, पुत्र को, परिवार को, माता पिता को, तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? पक्का मिल जाएंगे। पर हम माता पिता में तो भगवान नहीं देखते, उनको गाली देते हैं। पति में भगवान नहीं देखते, पत्नी में भगवान नहीं देखते, पुत्र में भगवान नहीं देखते। मंदिर में चले जाए तो मंदिर वाले भी भगवान तुम्हारे को नहीं मिलेंगे। घर के भगवान को ठुकरा दो, घर में भगवत भावना न करो तो बाहर भगवान कहाँ बैठे हैं जो मिल जाए? भावना है, भजन है तो भगवान है, भावना नहीं, भजन नहीं तो भगवान को देखकर भी भगवान नहीं मान सकते आप। दुर्योधन ने माना क्या श्री कृष्ण को भगवान?
सामने भगवान समझा रहे हैं लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का है, भजन नहीं है। हमें लगता है नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम, जो आपको प्रिय हो, और खूब सबकी सेवा करो, और वो सेवा भगवान को समर्पित करो, सब में भगवान, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे आप? भीम सिंह जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न कुछ अज्ञानियों जैसा ही है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुरु जी, राम जी और माँ सीता जी का नाम अति प्रिय है, उधर श्री कृष्ण जी और माँ राधा जी के स्वरूप व नटखटता से विशेष प्रेम है। क्या मैं श्री राधे कृष्ण की प्रति मूर्ति को हृदय में रखकर सीताराम जी जब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ कर सकते हो, बहुत सुंदर कर सकते हो। वो एक ही प्रभु हैं, लीला के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आप जप सकते हैं, बहुत सुंदर है, आप जप, आप ऐसे ही जप। अनिल गोयल जी पानीपत से। राधे राधे गुरु। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये दास आपका शरणागत है, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। गुरुदेव भगवान, मुझे कुछ समय पहले दिल की बीमारी हो गई थी, मुझे दिल में छल्ला डलवाना पड़ा। अब ऐसा लगता है मेरे पास समय बहुत कम बचा है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी अंतिम श्वास जब भी निकले, आपको निहारते हुए आपके चरणों में निकले, ऐसा मेरा भाव। हाँ, ये तो प्रभु ही सामर्थ्य देंगे, प्रभु के ही बल की बात है। अब अंतिम समय वो क्या लीला करते हैं उनका है। जब तक होश है तब तक राधा राधा आप जपो, नाम जप करो। तो भगवान कह रहे हैं अंतिम समय जब मेरा भक्त शरीर छोड़ता है, उस समय कष्ट का समय होता है, वो स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं उसका स्मरण बन जाता हूँ। जो जीवन भर भजन किया है, भगवान की शरण में रहा है, अंतिम समय भगवान की याद भगवान स्वयं दे देते हैं। तो उसकी चिंता मत करो, जब तक चैतन्यता है, जब तक जीवित हो, खूब नाम जप को। जाना तो सबको है, अब वो भगवान जितने दिन रखे उतने दिन है, नहीं हम तो मरे हुए बैठे हैं। तो आपका तो एक बार छल्ला पड़ गया तो 10-5 साल तो चल ही जाता है, 10-5 साल चल जाता है, ऐसा थोड़ी। और यहाँ 24 घंटा नहीं जीना है, 24 घंटे में डायलिसिस होता है। आज हुआ फिर कल हुआ, ऐसे वो बड़ा कष्ट में डायलिसिस कोई अच्छा प्रोसेस थोड़ी है। 72-74 बार पूरे शरीर का खून मशीन में जाता है, उससे फिल्टर होके आता है, क्या क्या परेशानियां हैं। पर हम परेशान थोड़ी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु का प्रसाद मानकर उसको भोग रहे, और राधा 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 राधा, तो हर समय आनंदित। ऐसे आप आनंदित रहिए, वो अंतिम की चिंता मत करो, प्रभु के भरोसे हैं। हाँ हाँ, आप अंतिम चिंता मत करो जी। शैलेंद्र जी पाल जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पितरों की तृप्ति गया जी में ही जाके करें, या नाम जप से भी हो सकती है? या नहीं, आपके पास पैसा हो, समय हो, तो भगवान ने बनाया है, गया जी बनाया है, जरूर जाना चाहिए वहाँ। श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए उस पद्धति से, जैसे वहाँ के ब्राह्मण लोग जो कराते हैं उस पद्धति से करो। नाम जप भी करे, नाम जप भी दे। जब अगर हमारे पुरखों ने हमें जमीन दी है, हमें रुपया दिया है, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हमें समय निकाल कर जाना चाहिए, और गया में पिंडदान करना चाहिए, और श्राद्धादि करना चाहिए, और नाम जप करके नाम जप भी देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो बनाया हुआ भगवान का विधान है, तो वैसे ही हमें करना चाहिए। नाम जप भी करना चाहिए, उससे भी हो जाएगा। पर भगवान ने विधान बनाया है ना, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भाई बात अलग है। अगर हमारे पूर्वजों ने हमको जमीन दी है, पैसा है, तो उनके कल्याण के लिए, मंगल के लिए हमें गया जाना चाहिए, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, और नाम कीर्तन नाम जप करना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया में क्या भेद है? आप किस मार्ग में चल रहे हैं? महाराज जी, पहले परमहंस अमृत झिरिया जी ने मुझे प्रणव का जाप बताया था, जीव को नीचे लगा के और ओम का जाप करना। पर जब से आपने बताया पश्यंती जाप में जीव ऊपर लगा के और जाप करना है, तब से लगातार चल रहा है महाराज। तो शांत रहिए, आगे की बात अपने आप प्रकाशित हो जाती है। ये वैखरी है जो आप सुन रहे हैं। जब हम उपांशु में पहुंचते हैं तो हमारे सामने नाम दिखाई देना चाहिए, जो हम नाम जप रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा। अब हमारा हल्की सी जबान हिल रही, ये मध्यमा से जब शुरू हो गया, केवल देख रहे हैं
जैसे होटलों में नहीं चलता रहता लिखा, ऐसे हमारे दिमाग में चल रहा है। चल रहा है बस। पश्यन्ति परा, हर जैसे धड़कन हो रही है ऐसे रोम रोम से निकल रहा राधा 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 राधा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो नाम दिखाई दे रहा है, कानों में गूंज उसी की सुनाई दे रही, धड़कन उसी से, ये क्रमशः पहुंच जाया जाता है। इसमें ये नहीं कि हम पश्यन्ति से शुरू कर दें, हम मध्यमा से शुरू कर दें या हम पराम, ऐसे नहीं। यहाँ स्थिति पहुंचती है, पहले वैखरी से शुरू होता है, फिर उपांशु में जाते हैं, मध्यमा में, फिर पश्यन्ति में, फिर परा में रोम रोम रग रग भगवदाकार हो जाता है। समझ रहे क्या प्रश्न था? जी, पश्यन्ति वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया। निर्वाण, निर्वाणी निर्वाणी का मतलब क्या है? जबान नीचे लगा के दांत के तब प्रणव का जाप करना। देखो संतों ने अलग अलग भाषा में कहा है, उसे समझो। वैखरी, उपांशु, मानसिक। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परा। अब उसी को किसी भी शब्दों में बोलते रहो, यही सिद्धांत है वाणी के, यही सिद्धांत है। जब परावाणी का मतलब होता है जपा जापो, जप नहीं रहा, स्वाभाविक हो रहा है, होता रहता। अब इसको छुपाना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दो बातों में ध्यान रखना, इसको अब प्रकाशित मत करना कहीं भी, और गर्व मत करना कि मेरा तो निरंतर चलता है, नहीं विक्षेप पड़ जाएगा। गुप्त रखना और गुरु कृपा भगवत कृपा मानना, फिर आगे जो अनुभव होते जाए उनको गुप्त होते चलाओ, गुप्त रखते चले जाओ, क्योंकि सर्वज्ञ गुरुदेव जानता है, वही तो दिया है। और हमको दूसरों से बताकर लाभ क्या प्राप्त होगा? जब हम दूसरों को अपने अनुभव बताने लगते हैं तो हमारा अहम पुष्ट होता है, हमारी साधना क्षीण हो जाती है। समझ पा रहे हैं? आगे कुछ जानना है? महाराज जी, ये पूछना है, जो अभी ये जाप होता है, ये हृदय से निकलने लग गया राधा राधा, और जबान ऊपर ही लगी रहती है। शांत रहिए, ये उसका फल है जो आप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओ कि जबान है कहाँ। अभी तो लगा है ना कि ऊपर लगी रहती है, फिर कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओगे कि जबान है कहाँ, इसकी सुधि नहीं है, बस वो चल रहा है, सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। बताया ना, ऐसा चलता है। जैसे आप होटलों में देखते हैं ना, वो लिखा चला आता है, ऐसे सुंदर दिव्य स्वर्णिम अक्षरों से लिखा बार बार। ध्यान में ऐसा करते जी है, अंदर की श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं, कोई भी नाम खाली न जाने पाए बिना सुने। सुन रहे हैं, बस चुप रहिए, आगे का मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जब हमारी यात्रा चल रही तो हर स्टेशन आ जाएगा, हर स्थितियां जो आध्यात्मिक है वो अपने आप, बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। बस चुप रहिएगा, प्रकाशित मत कीजिएगा हमारी बात बांध। जैसे शंकर जी ने नारद जी से कहा था, नारद जी ने कहा मैं काम विजयी होगा, बोले चुप रहिएगा, इसको कहिएगा नहीं, पर वो माने नहीं, हरि से जाके कह दिया तो फिर रच गई माया। इसे चुप रहना, ये बहुत जल्दी छीनने वाली चीज है। माया इसको बहुत जल्दी छीनती है। हम अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। तुम्हारे मन में बार बार उल्लास आएगा, मैं बताऊं, मैं इस विषय को प्रकाशित करूं, उसी को चुपचाप सह जाना, उसी को रोक लेना, कोई जान न पावे। आज के बाद ये चर्चा मत करना, आगे की बात अपने आप प्रकाशित, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे साधक को प्रश्न की जरूरत नहीं होती, आगे अपने आप मार्ग प्रकाशित होता जाता है। या जो उत्तर चाहिए वो सुनने को मिल जाएगा, अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, धैर्य पूर्वक जपिएगा, संयम में चलिएगा। अभी कोई स्थिति नहीं आई है, आगे विषय का प्रलोभन आएगा, विषय का प्रलोभन भोगो फ्री। हमारी बात नोट कर लेना डायरी में जाके, और इतनी जोर का विषय आकर्षण होगा कि ये छोड़ो, भोग भोगो, बस उसे धर्म पूर्वक ही रहना, अधर्म आचरण न करना। नहीं, इसके गायब होने में देर नहीं लगती। आप प्रयास करोगे जबान लगा के तो भी नहीं होगा। जो चल रहा है बहुत कृपा से चल रहा है, बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए तब ये चल रहा है। अब इसको संभाल लो, आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप अनुभव में सब कुछ आने लगेगा। तत्व ज्ञान, रूप दर्शन, प्रेम, सब कुछ होने लगेगा, निराकार साकार सब कुछ बोध हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप चलते रहो। महाराज जी, आप त्रिपुरा एक जगह है, स्टेट है, उसको माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों की धूल को मैं महाराज, वहाँ के मुख्यमंत्री थे अभी, उनकी धर्म। मैं कुछ नहीं, सिर्फ चरणों की धूल हूँ। विचलित हूँ, भ्रमित हूँ, मन में बहुत द्वेष है,
हर रोज एक ही प्रश्न से लड़ रही हूँ, उसका उत्तर आपसे चाहती हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं भी उतनी ही भक्ति करती हूँ, निरंतर मेरे शिव के आराध्य के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ महाराज आपसे, क्या मेरी माँ जानकी को न्याय मिला है? ये संसारिक लोगों ने लीला में और संसार के दोनों को क्या आप एक जोड़ रहे हैं? क्या दिव्य चिदानंद में लीला को आप त्रिगुणात्मिका मलिन माया की लीला से जोड़ेंगे? पहली गलती है। भगवान श्री राम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम के निज जनों में एक गर्व प्रकट हुआ था। उसी गर्व को चकनाचूर कराने के लिए भगवान ने जो वन गमन लीला बाद में की और अपने पुत्र लौकुश के द्वारा सब महिमाशाली अपने भ्राता तक के सबके बलों को चूर करवाया। और इसके बाद माता जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी से ही हुआ था। माता जी पृथ्वी में ही लीन हो गई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो अंतर्ध्यान की लीला करते हैं, तो कहाँ अन्याय कहाँ हुआ? आपको जो लग रहा है कि एक धोबी के कहने से प्रभु ने ऐसा किया, नहीं, निमित्त बना करके अपने समस्त निज परिकर के गर्व का मर्दन कराने के लिए लौकुश को वाल्मीकि के आश्रम में प्रादुर्भाव कराना और समस्त अपने महारथियों के बल को चकनाचूर कराना और फिर उनको अपने राज सिंहासन पर विराजमान कर, अन्याय कहाँ हुआ? ऐसा लगता है। नहीं, आपको क्यों लगता है? आपको लगना ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो त्रिगुण माया के अंतर्गत है और भगवान की जो लीला है वो त्रिगुणातीत है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ऐसा नहीं, आप उस विषय को नहीं जान सकती है। जब तक उस कोटि की दिव्यता नहीं होगी तब तक आप उस दिव्य लीला को कैसे समझ पाएंगे? जैसे हम आप मिल जाएं, अब इनके आगे हमको आपको खेल दिखाना है, तो हम आप बैर विरोध का अगर भी खेल करेंगे तो इनको लगेगा कि गुरु शिष्य में बैर विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये हमारे आपके रहस्य को जानेंगे तो हंस देंगे कि दोनों मिल के चले थे, इसलिए ऐसा खेल खेले थे। तो रावण कुंभकर्ण जय विजय है ना, भगवत पार्षद ना, भगवान का अवतार एक लीला विनोद के लिए हो रहा है ना। तो जानकी जो भगवान की अर्धांग से प्रकट हुई है, वो भूमि से प्रकट होने की लीला है। भगवान की अर्धांग है जानकी। जैसे शिव और शिवा अभेद हैं, ऐसे राम और जानकी अभेद हैं, ऐसे राधा और कृष्ण अभेद हैं। इनकी लीला जो होती है उसमें रहस्य छुपा होता है। तो अपने जनों, अब भगवान के निज जनों का गर्व कौन मर्दन कर सकता था? भगवान का अंश ही कर सकता था। अब भगवान अयोध्या में रखकर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको, हाँ, वो लीला है भगवान की और ये मिलकर लीला है। ऐसा नहीं है कि जरा भी कहीं भी अन्याय। धर्मात्मा जितने भी हुए हैं, महात्मा जितने भी हुए हैं, भगवान श्री राम के कहीं भी किंचन मात्र भी मर्यादा पुरुषोत्तम में इतना भी दोष नहीं निकाल सकते। तो फिर वो अपनी प्रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी अर्धांग है, उस लीला को समझना है। तो आप उनमें पहले तो ये भाव हटा दीजिए। हाँ, वहाँ लीला थी जिससे सबको बांध दिया, सबके अभिमान को चूर कर दिया। आप देखो ना, और फिर आकर के विराजमान होते हैं अयोध्यापति के समीप आकर ही तो विराजमान होते हैं। और जानकी जी का प्रादुर्भाव भूमि से हुआ, इसलिए भूमि में अंतर्ध्यान हो गई। और अंतिम लीला आप कृष्णावतार में देख लीजिए, अपने सामने अपने वंश को कटवाते हैं कि नहीं कटवाते? ऋषियों से साफ दिला करके और अपने सामने। तो ये लीलाएं हैं भगवान की दिव्य। उन लीलाओं में हम पार्थिव बुद्धि से अगर देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दोष दिखाई दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है महाराज, कलयुग के इस चरण में भी हम महिला कहीं ना कहीं उसी तरह से कहीं ना कहीं पीड़ित होती जा रही है। कहीं हमारे लिए, लेकिन उसी तरह मत बोलिए, क्योंकि वहां कहीं भी पीड़ा जानकी जी को नहीं थी। महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, इतने समर्थ महापुरुष हैं जो भगवान के अवतार के पहले ही भगवान की लीलाएं लिख दी। उनके पास जानकी जी सुरक्षित है, जहां काल की भी ताकत नहीं है कि तनिक भी वहां कोई उपद्रव कर सके। तो अन्याय शब्द या उनके साथ कोई अनीति, ऐसा आज का जो समय, हम कलयुगी प्राणी हैं, हम वासनाओं से युक्त हैं, हम सुख चाहते हैं, सुख देना नहीं चाहते। सुख भोगने की लालसा से अन्याय होता है, सुख देने की लालसा से कभी अन्याय नहीं होता। हम सब सुख लेने की लालसा में, इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि केवल स्त्री के साथ ही अन्याय होता है। जहां सुख लेने की लालसा है वहां अन्याय है।
अपने सुख भोगने के लिए अपने पूरे परिवार को जहर देकर लड़की भाग जाती है ना, भाग जाती है ना। एक पुरुष से ब्याह होने के बाद दूसरे पुरुष का वरण कर लेती है, अपने पति की हत्या कर देती कि नहीं कर देती, कि या स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है या पुरुष के साथ व्यवहार किया जाता है, एक पक्ष में आप देख नहीं सकती। आप देखिए, जो अपने सुख में पागल है वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आप इस विषय को देखिए, क्या पुरुष ही या स्त्री ही, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समान भाव से जब दृष्टि डाल के देखो तो आप तो संसार में हजारों केस ऐसे हैं जो माताओं बहनों के द्वारा नहीं होना चाहिए वो होते हैं, हजारों केस ऐसे जो पुरुषों के द्वारा नहीं होना चाहिए वो होते हैं। अपने बच्चों को काट दिया, अपने पति को मार दिया और दूसरे पति के साथ भाग गई। आप अगर ये कहेंगे कि स्त्रियों के साथ ही अत्याचार होता है तो हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि आज की स्त्रियां वो स्त्रियां नहीं हैं। आज की स्त्रियां सिंघनी हैं, पढ़े लिखे हैं। आज की स्त्रियां वो नहीं हैं जो पुराने जमाने में थी कि आप थप्पड़ मार दो चुप होकर बैठ जाएंगी, थप्पड़ मार दोगे तो बीच सभा में थप्पड़ मारकर तुम्हें बंदी बनवा देंगी। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। पर देखो, कुमार्गामी लड़कियां भी हैं और कुमार्गामी लड़के भी हैं, दोनों पक्ष देख रहे हैं। तो इसलिए उसको भगवान की लीला से न जोड़ा जाए। ये मलिन माया की लीला है और वो मायातीत लीला है भगवान की। समझ रही ना आप आशीर्वाद कर। मुझे लगता है आज के बाद उस ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगी जहां मेरा मार्गदर्शन होगा, क्योंकि भ्रमित हूँ, इसीलिए आपसे नहीं नहीं नहीं, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। धन्यवाद। महाराज जी, आप एक क्राइम पेट्रोल आदि उसमें आते हैं, उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल करते हैं और पिक्चर आदि में भी। तो क्राइम पेट्रोल और काफी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, फिल्मों में भी और अब अपनी बनाने की इच्छा है गुरुदेव, और यंग जनरेशन को एक अच्छा मैसेज आए फिल्म द्वारा। आपका बिल्कुल सत्संग बिल्कुल सुनते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सुंदर है। मेरे पास प्रश्न ही नहीं रहे, सारे प्रश्नों के जैसे जवाब मिल जाते हैं आपसे। डेली आपको सुनता हूँ, दिन रात, मतलब सोते उठते जागते। पत्नी कई बार मजाक उड़ाती क्योंकि तू बाबा मत बन जाता। नहीं, मैं गृहस्थ में रहकर मतलब मैं ये कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, ज्ञानार्जन करना कोई बाबा जी के लिए ही नहीं है। संत शब्द वेश से संबंध नहीं रखता, उद्देश्य से संबंध रखता है। यदि हृदय से आप महान हैं तो आप महात्मा हैं, भले पैंट शर्ट में हैं, और आपका उद्देश्य गंदा है तो आप भेष में भी गंदे ही हैं, आप महात्मा नहीं हैं। समझ रहे ना, हमारे आचरण गंदे हैं तो क्या हुआ, भेष कोई परमात्मा प्राप्ति करा देगा क्या? आप पैंट शर्ट में हैं, आप समाज सेवा को, नाना प्रकार की भावनाओं के द्वारा, सुधार की भावनाओं को लेकर और नाम जप करते हैं, वो सही चलते हैं तो आप महात्मा ही हैं। आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, गृहस्थी में रह के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बस कोई नशा मत कीजिएगा और कोई गंदा आचरण मत कीजिएगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। अवतार सिंह जी, जज पटियाला से। श्री हरिवंशवासी आजाद शिवाश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी अपार कृपा से ये ज्ञान हुआ, जब तक आपके पास भजन सिमरन की कमाई नहीं होगी तब तक इस संसार सागर से पार नहीं किया जा सकता। माया अपना प्रवाह जूट डालेगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम जब कुछ देर तक चलता है, फिर अचानक से छूट जाता है। महाराज जी, कृपया इन सूक्ष्म वासनाओं से कैसे मुक्ति पाएं? जैसे कि सरकारी काम करते हुए जब सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते तो गुस्सा आ जाती है। वो गुस्सा ना चाहते हुए भी हमारा कितना अमूल्य समय नष्ट कर देता है और हम श्री जी के चरणों से दूर हो जाते हैं। देखो, गुस्सा नहीं करना ये हम नहीं कहते, गुस्सा का नाटक करना है। गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं होनी चाहिए। जगत एक नाटक मंच है, इस नाटक मंच पे गुस्सा करना है। बिना गुस्सा के आप अपने, जैसे जन है सेवा में, आप ऐसे बात करो कि आपने गलती की, आपको नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद आपका उपहास होने लगेगा, नहीं, अवहेलना होने लगी। गलती की ना तुम, बस अगर अगली बार ये पुनरावृत्ति हुई ना तो आप समझ सकते हैं इतना ही काफी है। गुस्सा का नाटक करना है, और उस नाटक को अगर हम सत्य में, क्रोध में उतार देंगे तो दोष आ जाता है। और अगर हम उसे नाटक रूप में करें और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दें तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जैसे गुरु को शिष्य के प्रति दोष दर्शन करने का अधिकार है और क्रोध करने का अधिकार है। अध्यापक को विद्यार्थी के प्रति है कि वो दोष दर्शन करे, डांट लगाए, निर्दोष करे। माता पिता को पुत्र के लिए और स्वामी को सेवक के लिए।
स्वामी ही होता है अपने अपने पद पर बैठ करके अपने नीचे वालों को अपनी राष्ट्र सेवा, अपनी समाज सेवा के अनुकूल चलाना। तो वो कोई दोष नहीं है, उसमें दोष बुद्धि ना कीजिए, उसमें करना ही पड़ेगा। उसमें आपको क्रोध अंदर नहीं करना, पर क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। नाटक, क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास करके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के, माना भला आदमी? नहीं माना ना। और जब लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषों वारिद विशिक्र सानु सठ सन विलय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सम विरति बखानी कामी सम जिम हरि कथा ऊसर बीज बय फल जथा लाव अग्नि बाण अभिसंधान करते सोख लेते समुद्र को कनक थार भरी मनि गण नाना विप्र रूपत आयो तजमाना। 3 दिन उपवास कर रहे थे, मान जाता। जब अग्नि बाण संधान कर लिया तो थाल में विविध प्रकार के रत्न भरकर ब्राह्मण रूप में आया कि प्रभु ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं चलाते। हुआ ना, विनय न मानत जलध हिजड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो ये सिद्धांत, सकोप माने क्रोध युक्त होकर, अंदर से क्रोधित नहीं होना, बाहर से क्रोध का नाटक करना। और रही नाम निरंतर चलने की बात, तो ये सिद्धों में नाम निरंतर चलता है। साधक को नाम चलाना पड़ता है, बार बार हठपूर्वक चिंतन कर। हमने एक दिन एक साधक से कहा था कि 5 मिनट में एक बार राधा नाम का अभ्यास कर लो, और अगर ये 24 घंटे तुम्हारा भजन ना करवा दे तो बता ला। 5 मिनट में एक बार, कोई अब वजन नहीं पड़ रहा, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा। अब अगला 5 मिनट खाली ना जाए, तुम ध्यान रख ला, तो कितनी बार राधा नाम हो जाएगा। ध्यान रखना कि वो राधा बोलना है अगले 5 मिनट में, बार बार राधा नाम का स्मरण आता है। हमको मन को फंसाना है, मन ने हमको फंसा लिया। अब हम अध्यात्म की युक्ति के द्वारा मन को फंसा लेते हैं। बार बार जब हम नाम स्मरण करते हैं तो ये जो विषय स्मरण कराकर हमारा नाश कर दिया, जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम कभी अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त हुए, अपने प्रभु से नहीं मिल पाए। इसी मन ने हमें भोगों में फंसा दिया। क्या होता है, ये हमारा विषयों का ध्यान करवाता है। जब हम एकांत में बैठते हैं नाम जप करने तो भाग जाता है और गंदी बातें चिल्तर करवाता। पूर्व में भोगी हुई, सुनी हुई या आगे भोगने की लालसा वाली, ये चिंतन कराता है, या रागात्मक या द्वेषात्मक, यही चिंतन कराता है। उससे हमको हटाना होगा। अगर हम उस ध्यान में लग गए तो नाम तो छूट ही जाएगा और हमसे गलत संस्कार भी और नए पुष्ट हो जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसांस संगास तेसुपजायते संगास संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो विषय भोगने की इच्छा होती है, और जब विषय भोगने की इच्छा होती है तो वो क्रिया में बदल जाती है, और जब क्रिया हो जाती है तो हमारा सब कुछ छिन जाता है। अध्यात्म का हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह जाती जो दिव्यता आनी चाहिए। तो जय बार हमारा मन विषयों में जाए, तय बार इसको हटाकर प्रभु में लगाना है। और इसको हटाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल जान लीजिए कि गया तो आ जाएगा। देख लेना आप, अरे ये तो गया तो आ जाएगा, राधा राधा राधा। बहुत चतुर है वो, राधा राधा 4 6 10 फिर भागेगा, फिर आपको लाना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो मन पे राधा नाम का निशान क्यों नहीं हो जाएगा? जब बार बार रस्सी पत्थर से घसीटती जाती है तो उसमें निशान बन जाता है। पहले कुएं में ऐसा होता था, कुआं में जैसे रस्सी घट तो उसमें बन जाता था। तो जब हम बार बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपेंगे तो हमारा मन एक दिन पकड़ लेगा। और मन जब पकड़ लेगा तो जैसे आज हम विषय चिंतन छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छूट पाता, ऐसे आप भजन छोड़ना चाहोगे तो भी भजन नहीं छूटेगा। तो आप उसका अभ्यास कीजिए, प्रसन्न मन से रहिए। और जब आपको किसी सेवक पर क्रोध कर, जैसे हमें भी करना पड़ता है, अब हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान सब साधक हैं, अब अगर हर समय में ऐसे थोड़ी बात करते हैं, नहीं, मतलब हमारे यहाँ सख्त शासन है। हाँ, कि आप हाल में किसी को देख नहीं सकते, जगह जगह सीसी कैमरे लगे, सब नौजवान साधक साधिका सब पूरा। तो ऐसे ऐसे छूट हो तो सब गंदगी ना फैल जाए। तो मिठास उतनी जितने में, अब ऐसा नहीं कि प्यार ना करते हो, सबको बेटा आज क्या पाने की इच्छा है,
आज क्या बनना चाहिए? खवाना पियाना, हंसाना खिलाना, ये भी है। और शासन भी कि अगर तुमने कहीं कोई गलत बात हमने सुनी तो बस फिर सख्त शासन। तब जब भय है तब बिनु भय होए ल प्रीति, ऐसे थोड़ी चले। अपना लड़का भला देख लो, एक दो लड़का होता है काबू में रहता है, आप उसे कहो मोबाइल छोड़ दो, भला छोड़ के दिखा दे। और यहाँ सैकड़ों हैं साधु, केवल 4-5 के पास मोबाइल है जो सेवा में है। नहीं, किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी को टीवी ले, किसी का कोई मनोरंजन ले, जो भोजन बोलता है खाओ और भजन। तो क्रोध दिखाना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, तो वो नाटक कर रहे हैं। और अंदर से पूछो तो सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, सब में भगवान है, किसी से क्रोध नहीं है। तो ऐसा करना चाहिए, आपको भी कर। ये जगत नाटक है, इस नाटक में आपको जो रोल मिला है वो आपको रोल करना ही पड़ेगा। यही हो महर्षि। एक बात महर्षि, जैसे आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण कैसे संपूर्ण हो? वो उसमें एक स्थिति से आगे लगता है जहां संपूर्ण, जब चिंता होगी तो मतलब समर्पण नहीं हुआ। सुनो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। आत्मसमर्पण तभी होता है जब चारों तरफ कोई हमारा नहीं दिखाई देता। ये हमारे किए नहीं होगा, ये परिस्थिति आती है। जैसे द्रौपदी जी को जब घसीट कर महल से दुशासन ला रहा है तो उसी समय भगवान को पुकारती, लेकिन भगवान को नहीं पुकारा, क्योंकि उनको बल था कि मेरे 5 महावीर पति हैं। फिर था कि भीष्म पितामह जैसे सभा में बैठे हैं, ऐसी सभा में मेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है जहां इतने बड़े धर्मात्मा बैठे हैं। लेकिन जब वहां गई तो देखा 5 पति सर झुकाए हैं, देखा भीष्मादि कोई बोल नहीं रहे, अपने हाथ से, अभी भी श्री कृष्ण को नहीं पुकारा, आत्मसमर्पण नहीं, अपने हाथ से जब थक गई तब दांत से। अब लगा कि दांत से भी झटके में फिर तो निर्वस्त्र हो जाएंगे, क्योंकि एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी, तो बस दांत से छोड़ दिया। पूरा भरोसा, हे द्वारिका वासिन श्री कृष्ण, हे गोविंद। तो यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। अपार अंबार लग गया वस्त्र का, लेकिन बाजू से वस्त्र नहीं हट पाया। नहीं, जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं, ये अब गए, जैसे गजेंद्र, जब तक उसकी हाथिनियां साथ देती रही तब तक भगवान को नहीं पुकारा। और जब घसीट के ग्राह ले गया अंदर, और इतनी सूंड बची, अब लगा कि ऐसे हुए तो मरे, सोई पुकारा हरि। तो हम लोग देहाभिमानी हैं, कुछ न कुछ पकड़े रहते हैं, कहीं विद्या का, कहीं धन का, कहीं पद का, कहीं कोई न कोई बल हमारा रहता है। और सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाएंगे तब हमारा आत्मसमर्पण हो। और वैसे भी आत्मसमर्पण कोई बदमाश तब करता है जब एक को गोली काम नहीं करती। ले, जब अब ये लगा कि गोली खत्म और अब सीधे गोली आएगी जब ये होता चारों तरफ से घिर गए, अब भागने का रास्ता नहीं, अब कोई बस नहीं, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो ये है संपूर्ण आत्मसमर्पण। तब जब हार गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तब अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है। और ये होता है, प्रभु मैं हार गया हूं, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वहीं से शरणागति पुष्ट होती है, वो अंदर की होती है। आपके ऊपर तो कृपा है, क्योंकि सांसारिक सुखों के सानिध्य में रहते हुए भगवत शरणागति की प्रबल लालसा और अपने आंतरिक दोषों का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण परीक्षण, ये भगवान की कृपा का ही फल है। आप पर भगवान की कृपा है, बस आप और उसे आगे बढ़ाइए और उस कृपा में डूबिए। संत श्री हरिराम शास्त्री जी महाराज जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम स्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य ने श्वासोश्वास राम नाम साधना प्रारंभ की, जिसमें श्वास दबन लगाई, आरती करके विरह जगाई। महाराज जी, इस पे प्रकाश डालें महाराज। हमारे यहाँ भी राधा नाम को ऐसे ही जपने को बोला गया है। नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जिस समय हमारे हृदय में निरंतर भगवत स्मृति जागृत होती है तो संपूर्ण राग का नाश होता है।
जो हमारा देह राग है, जो हमारा भोग राग है, तब हमारे सत्य सच्चिदानंद के मिलन की आर्त भावना जागृत होती है, दैन्य भावना जागृत होती है, विरह भावना जागृत होती है। जब हमारे हृदय में अश्रु प्रवाह की, नाम की रोम रोम प्रफुल्लित पुलकित, तब जाकर के अखंड प्रसन्नता का जागरण होता है, जिसमें अनुभूति होती है अपने स्वरूप की। भक्त को भगवत प्रेम में अनुभूति होती है स्वरूप की, और ज्ञानी को निर्विकार प्रसन्नता में अनुभूति होती है अपने स्वरूप को। अनुभूति होना दोनों को, जैसे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, बिना स्वरूप बोध के इस संसार चक्र से मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। पर प्रेमी जन मुक्ति नहीं चाहते, पर फिर भी स्वरूप बोध होना अनिवार्य है, क्योंकि देह भाव से प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। बिना देह भाव विस्मृत प्रेम में स्थिति नहीं होती। ये देही का राग, देह संबंधी भोगों का राग, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कलसती, और देह संबंधियों का राग, ये मिट जाए तो संपूर्ण बात बन जाए। और इसके लिए चाहिए संसार का चिंतन छूटना। अब वो चिंतन कैसे छूटे? तो संतों ने जो हमें मार्ग बताया वो क्या? नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। वो नाम चाहे आप निर्विकार सच्चिदानंद निराकार प्रभु का कहो, या जो प्रेम विकार प्रकट करने वाले महारूप राज सच्चिदानंद प्रभु का जो साकार रूप कहो, चाहे जल कहो चाहे बर्फ कहो, बात दोनों में एक ही है। वही परमात्मा तत्व विराजमान है। जो भक्ति भाव से चलते हैं वे साकार भगवान की उपासना करके तत्व में स्थित हो जाते हैं, तत्व में सब स्थित हो जाते हैं। जैसे अपने लोगों को शिक्षा दी गई है इस मार्ग में कि ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संतों के संभाषण योग्य भी नहीं है, ऐसे में भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, बात वही आ गई। चाहे भक्ति से हम उन्हें राधा वल्लभ लाल बोलते हैं, ज्ञान से उन्हें ब्रह्म बोलते हैं, योग से उन्हें परमात्मा बोलते हैं, बस आर्त भाव प्रकट होना कठिन है। जो अहम है, साधन अभिमान है, ये आर्त भाव नहीं आने देता। जब इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने भजन की पद्धति को सिद्ध करने के लिए कहा, तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। यदि हम अपने को तृण से भी नीच समझे, भक्ति मार्ग में ज्ञान में सबसे ऊंचा कोई है ही नहीं दूसरा, और भक्ति में सबसे नीचा, बस मार्ग में इतना अंतर है, आखिरी में एक ही रहता है। जैसे ज्ञान में है बस एक ही है बस है ज्ञान में, और भक्ति में जब हम आते हैं तो यही है इस रूप में आता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुदिना रही एक रहे नंदलाल। हमारी जहां आसक्ति है बस वही रह गया, एक ही रह गया। सवाल तभी हल होगा जब एक ही रह जाएगा। अनेकता होने के कारण हमारे हृदय में ना आर्त भाव आ रहा है, ना प्रेम भाव आ रहा है, और ना ब्रह्म बोध हो रहा है। बस इसी की कमी रह गई है कि जो हम अपने आप को समेट लें, जितना हमारा फैलाव हो चुका है उसको हम समेट लें। समेटना बहुत कठिन महाराज जी, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, लेकिन समेटना बहुत कठिन है। जब मन इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करने के लिए चल पड़ा, अब उसको रोक ले, वही महात्मा है। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। ये मतलब अपने लोग इस मार्ग में तो वो समझ में आता है ना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, ये तो बहुत सरल प्रदर्शन है महाराज, वो प्रदर्शन है। हाँ, लेकिन वो अंदर के विकारात्मक भाव को दर्शन है। हाँ, तो अब बिना साक्षी भाव आए इंद्रिय और मन को रोकना बहुत कठिन महाराज जी। जब हम इंद्रिय और मन में तदात्म होते कि मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं भोगूंगा, मैं चखूंगा, बड़ा मुश्किल है। जब तक दृष्टा भाव साक्षी भाव नहीं आता है तब तक बहुत कठिन बात है। अब होता क्या, नाम जब तो हम शुरू करते हैं लेकिन नामापराध बनते हैं तो नाम का प्रकाश नहीं हो पाता है। हम परमार्थ पे चलते हैं
पर चलने की प्रक्रिया जो हमारी है वो गलत है। जैसे हमें जाना है बिहारी जी, हम बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन छठी कला की तरफ, लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। तो हमारी चलने की प्रक्रिया सही हो, हमारी चलने की प्रक्रिया सही हो तो हम बहुत धीमी गति से चलने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादनुभावास्युत भावांकुरे जनाहा। जब ये स्थिति आवे तो हम सही मार्ग में चल रहे हैं। क्या? शांति। हमें कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे और हम नहीं जानते तो हम हंसेंगे और चल देंगे, ऐसे जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम समझें और मुस्कुरा के चल दें, उसे शांति कहते हैं। शांति, जो कोई हमारा अपमान करे और हम उसका मंगल मनाएं। पहला इस सूत्र जो परमार्थ का है वो बहुत बहुत ही कठिन रखा गया, शांति पहला ही रखा गया है। साधु का सबसे बड़ा गुण है तितिक्षा। जब कपिल भगवान साधु के लक्षण वर्णन तो तितिक्षवा सबसे पहला लिखा। ये तितिक्षा में हम फेल हो जाते हैं। जो यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते, जो इस व्यथा को सह जाए। महाराज, व्यथा को सहना बहुत कठिन है। ईश्वर को साक्षी करके, अपनी आत्मा को साक्षी करके देखा जाए तो अपने ही निर्णायक जब निर्णय करेंगे तब हम पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, वास्तविक सही है कि नहीं। दूर से तो देखकर हमें क्या कहते हैं या किसी को क्या कहते हैं, लेकिन जब हम ही निर्णायक बने और हम अंदर से निर्णय करके देखें कि हमारे सब साधना का फल है अंतःकरण का समत्व में युक्त होकर के भगवदाकार हो जाना या ब्रह्माकार हो जाना। स्वरूप तो जैसा पहले था वैसे ही अब है, वैसे आगे। शांति, हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाए कि हमें अपमानित किया जाए, हमारा तिरस्कार हो, हमारा अमंगल किया जाए और हम उसका मंगल करें, हमारे हृदय में किंचन मात्र भी अशांति ना आवे। पहला लक्षण सही मार्ग में चलने वाले पति का। अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकेंड भी हमारा व्यर्थ न जाने पावे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का सुमिरन नहीं छोड़ता वही महाभागवत है। शांति रव्यर्थ कालत्वम और विरक्तिर, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। त्याग कहते हैं भोग की इच्छा होने पर हम नहीं भोगेंगे क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक है, और वैराग्य कहते हैं भोग की इच्छा ही ना हो। विरक्ति और मान शून्यता, किंचन मात्र भी मान की आकांक्षा ना हो, सभी मान प्रद आप अमानी। मान शून्यता, आशा बंधा, ये दृढ़ आशा है किसी जन्म में हम जीवन मुक्त होंगे, भगवत प्राप्त होंगे, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह संपन्न होकर सदैव नाम में डूबा रहना। देखो, बिना नाम के किसी भी संप्रदाय के कोई हो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे संन्यास मार्ग में है तो प्रणव है, प्रणव में चित्त वृत्ति को निरंतर लगाइए, प्रणवाकार वृत्ति कर दीजिए तो वही प्रणव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए स्थूल सूक्ष्म कारण से आपकी रति हटाकर स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बिना जप के, बिना चिंतन के समय व्यर्थ जो करते हैं वो अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाते हैं। विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। उत्कंठा, उत्साह सहित मानो परम धाम हम बटोर रहे हैं। ऐसे जैसे गरीब आदमी रुपया के लिए ओवर टाइम करता है, ऐसे हम अलग एकांत छुप करके अपनी चित्तवृत्ति को अपने आराध्य देव के नाम में लगाएं। जितना नाम हमारा चलेगा उतना ही हमारे अंदर ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का प्रकाश होगा। और आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के चरित्रों के कथन श्रवण में आसक्ति होनी चाहिए। ये बड़े बड़े सिद्धों में देखी गई, श्री सुखदेव जी में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में, भगवान शंकर में, बड़े बड़े महापुरुषों में देखी गई। तो साधक के लिए ये साधना है और सिद्धों का ये स्वादनीय विषय है, भगवान की लीलाओं का गायन, भगवान की लीलाओं का श्रवण। और आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वत्ति स्थले, जहाँ हमारे प्रभु की दिव्य लीलाएं हुई है, जैसे काशी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, वृंदावन है, इन्हीं में हमारा वास, इन्हीं में हमारा भ्रमण होना चाहिए। भागवतिक स्थानों में हमारा भ्रमण होना चाहिए, भगवत लीला गुणगान में हमारी रुचि होनी चाहिए। एक क्षण भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत सहनशील, निरंतर भगवत स्मरण परायण, तो अभी मंजिल हाथ में है। प्राप्त थोड़ी करना है, भगवान तो प्राप्त हैं, प्राप्त भगवान की प्राप्ति करनी है।
नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति करनी है। बस ये हमारा राग छूट जाए, हमारी ममता छूट जाए। जी। राम स्नेह संप्रदाय के स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा है, आरत सोही आरती, सुमरण सोही सेव, देही सोही देवरो, राम निरंजन देव। महाराज जी, इसको जब हम अपने स्वरूप में लेते हैं ना, तो एक ही बात हो गई। हम बाहर मान करके मंदिर में भगवान में जो विराजमान अर्चा विग्रह, उसमें भावना करके आरती कर, यहाँ आर्त भाव से पुकारना ही आरती है, और एकाकार होकर के सुमिरन करना ही सेवा है। और कहाँ सेवा हो रही? बोले शरीर रूपी मंदिर में। बैठा कौन है? बोले माया रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप ही। वही वर्णन कर रहे हैं, कोई अलग थोड़ी वर्णन कर रहे हैं। जो यहाँ बैठा है वही मंदिर में बैठा है, जो बाहर है वही भीतर है। अगर बाहर भीतर में भेद है तो अभी ज्ञान कच्चा। जो बाहर और भीतर एक ही देखता है वही है। आंख खुले तो निरंजन, और आंख बंद हो तो निरंजन। आप बताइए, वो गुरु का दिया हुआ अंजन कैसा? जो आंख खोलने पर निरंजन न दिखाई दे, और आंख मूंदने पर निरंजन दिखाई दे। जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है ना। बाहर भीतर एक ही है, दूसरा नहीं है। महाराज जी, सही है। ये भी ब्रह्म है। जब अन्वय व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं तो व्यतिरेक से जब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो जब है में पहुंचते हैं तो फिर लौट के जब देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये भी ब्रह्म है। ये भी जो निरंजन माया रहित है ना, वही ये है, दूसरा कोई नहीं है, वही ये है। पूर्ण अनुभूति जब होती है तो कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब क्या होता है, हम एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष का जब खंडन करते हैं तब बात अधूरी हो जाती है। अब जैसे हम इस सिद्धांत को समझते हैं, मानते हैं, प्रयोग करते हैं, पर बाहर भी प्रयोग करते हैं। एक आरती ऐसे होती है और फिर आरती ऐसे भी होती है। एक भोग उधर लगता है तो एक भोग इधर भी लगता है। उधर भी स्वामी है तो इधर भी स्वामी है, और खोजो तो सेवक है ही नहीं। जब खोज पूरी हुई, ऐसा नहीं कि भक्त अज्ञानी होता है, भगवान ज्ञान समुद्र है, गुरुदेव ज्ञान समुद्र है। जब चित्त जुड़ता है तो संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो वही जो हमारे नेत्रों में अंजन बनकर बैठा हुआ है, पी मूर्ति नयनन बसे, वही निरंजन है, दूसरा कोई है नहीं। जो अंजन बन के हमारे नेत्रों में लगा हुआ है, गौर श्याम अंजन, वही निरंजन है। और अगर कोई और निरंजन है तो अभी समझ में नहीं आया। जिसे हम अपने आराध्य देव कहते हैं वही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदिति विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। जब सही मार्ग से भक्ति की जाती है तो अभेद तत्व का बोध हो जाता है। जो यहाँ है गुरु में, वही यहाँ बैठा हुआ है, केवल ढांचे अलग अलग हैं। ऐसे ही मंदिर में जो हम भाव कर रहे हैं तो हृदय मंदिर में भी वही विराजमान है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। अब जो जहां रम गया उसके लिए वही महान है, पर खंडन ना किया जाए। जो खंडन होता है वो थोड़ा ऐसा बताता है कि ज्ञान अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रायः जो खंडन होता है वो अपने पक्ष की दृढ़ता करके दूसरे के पक्ष का विरोध होता है। पर हम गौर से देखें तो जो दूसरा पक्ष चल रहा है वो किसकी आराधना कर रहा है? उसी तत्व की आराधना कर रहा है। तो वो पहुंचेगा वहीं जहां आप हो, वहीं वो पहुंचेगा। तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि ना कि खंडन किया जाए। जैसे निरंजन माया रहित आत्मस्वरूप की आराधना की बात की जाती है, उसकी आराधना यही, बस उसको जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, यही आराधना है। ना वहाँ कोई आरती है, ना वहाँ कोई पूजा है, ना वहाँ कोई पुजारी है, ना वहाँ कोई पूजा सामग्री है। आप ही पूजक हो और आप ही पूज्य हो। यही आरती, यही पूजा। हाँ, राम बिना दर्शन। हाँ। अब बस इसमें ये कि खंडन बंद हो जाना चाहिए। खंडन से मेरा आशय है कि शायद हम खंडन तब करते हैं जब हमें दम होता है, और दम आ जाना ही खंडन का हो जाता। क्योंकि जब सर्वम खलमिदम का बोध हुआ तो फिर खंडन किसका? हमें यही लगता है कि जैसे भक्ति में हम चलते हैं तो सिय राम मैं सब जग जानी। अब खंडन किसका करे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो खंडन किसका करे? और जब ज्ञान में चलते हैं तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत।
अब खंडन किसका करे? तो जो खंडन का भाव आता है तो वहां फिर हमें थोड़ा लगता है, जब कोई निर्गुण निराकार का पक्ष लेकर सगुण साकार का खंडन करता है तो फिर हमें तर्क उठता है कि आप निर्गुण निराकार का बोध कहां से प्राप्त किए हैं? बोले गुरु से। गुरु साकार थे या निराकार? आपको गुरु के शब्द साकार मिले या निराकार? गुरु की दंडवत साकार की थी कि निराकार की? गुरु ने जब नेत्र टाइट करके हमसे कहा होश में चलना नहीं तो समझ लेना, वो साकार बोल रहे थे कि निराकार बोल रहे? तो अनुभूति हमें साकार से ही होती है, हमें अनुभूति साकार से ही होती है, क्योंकि हम साकार में ही फंसे हैं और साकार से ही अनुभूति होती है। लेकिन स्वरूप हमारा निराकार है, जो स्वरूप है हमारा वो निराकार है, और वो ऐसा महिमा में है कि हम उसे जो आकार दे देते हैं वही आकार वो मान लेते, जो आकार दे दे। ये आज हम उस स्वरूप को स्त्री रूप में देख रहे हैं, पुरुष रूप में देख रहे हैं, मूर्ख रूप में देख रहे हैं, जड़ रूप में देख रहे हैं, चैतन्य रूप में देख रहे हैं। ये हमारा अधूरा ज्ञान है। और जब हम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तनी सुनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जब एक ही तत्व को देखते हैं, इन घड़ों में एक ही तत्व विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, बस खत्म हो। जैसे जो स्वर्ण को पहचानने वाला है वो अंगूठी, हार, कंकण ये नहीं देखता, वो केवल स्वर्ण देखता है। ऐसे ही जो तत्वदर्शी है वो केवल तत्व देखता है। ये बाह्य स्वरूप भी तत्व स्वरूप ही है, तत्व के सिवा कोई वस्तु नहीं है। अब निराकार और साकार में क्या भेद हमें यही समझ में नहीं आया। हमें ये लगता है जो निराकार वही साकार है, जो साकार वही निराकार, निराकार साकार कहने मात्र को है, तत्व वही है, इसमें कोई भेद नहीं है। हम उसकी उपासना बाह्य प्रकट आकार रूप में कर रहे हैं, आप उसी की उपासना अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं, दोनों उसी तत्व में लगे। हमारा हर संप्रदाय के, हर मार्ग के चलने वाले उपासक का पहला कर्तव्य संसार का चिंतन छूटना, पहला कर्तव्य है भोगों से आसक्ति हटाना, पहला कर्तव्य है काम क्रोध आदि पर विजयी होना। इस पर बात की है। अगर ये हो गया तो तुम साकार निराकार जो चाहो सब अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि तत्व वही है, दूसरा तत्व नहीं। जब हम उसको पुकारते हैं तो ब्रह्म रूप परमात्मा निराकार वही राम रूप रखता है, वही कृष्ण रूप रखता है। भक्त की भावना के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो वो अवतरित हो रहा है, वो रूप धारण कर रहा है। वस्तुतः उसका जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय, जैसे निरंजन निराकार जैसे बोला जाता है, वही है। तो जब वही है तो फिर खंडन कैसा? निज स्वरूप निरखे नहीं जब लग राम पुकार, जी राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे आ। जी 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 जी। भक्तों की भी आखिरी बात यही होती है कि अब मैं हरि को भजता नहीं, हरि मुझे भजता है। अब ये मतलब हरि को भजता नहीं, अब हरि मुझे भजता है। अब समझ ले वहां कितनी अभेद स्थिति उपस्थित हो चुकी है। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बड़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानहि देखें भरी भरी नयन। ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता है जब हमारी आराधना परिपक्व होती, चाहे वो आत्मरति हो चाहे वो कृष्ण रति हो। बात एक ही, बिना रति के ज्ञान अधूरा। आत्मज्ञान बहुत है लेकिन आत्मरति कितनी है, आत्मबोध कितना है? कृष्ण चर्चा बहुत है, कृष्ण रति कितनी है? अपने लोग जो भगवत मार्ग के पथिक है उस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। चिड़िया के पंजे या खोपड़ी या पंखों पे नहीं, नेत्र पर लक्ष्य, नेत्र पर दृष्टि रखते हैं, अपना लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ महाराज जी, महाराज मनु के सामने जब साकार आता है तो वो मांगने को तैयार नहीं है, और वही साकार जब उनको निराकार के रूप में मांग मांग बर भय नहुबानी, तो मनु जी स्वीकार कर लेते हैं। जब वही निराकार है वही साकार है, तो यहाँ मैं तो ये मानूं कि महाराज मनु को भ्रम हो रहा है कि जब भ्रम नहीं महाराज जी, भ्रम नहीं हो रहा। वो इस बात को जान रहे हैं कि ब्रह्मा रूप से, शंकर रूप से और हरि रूप से जो प्रकट हुआ है वो अंश है। अंशी कौन है? यही मैं कह रहा था। हाँ, अंशी कौन है? वो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जो अंशी है, जिनके अंश से नहीं, वहां निराकार और साकार की बात नहीं। अगर आप निराकार की तो वाणी साकार आ रही ना, वाणी तो साकार वाणी भी तो साकार आ रही है। देखो एक है जो अनेक रूप धारण करता है, तो जब उपासना की उपासक की वृत्ति बढ़ती है तो उसको आता है मुझे अनेक रूप में नहीं, मुझे एक रूप का अनुभव कराओ। अब एक रूप में यदि गुरु परंपरा से राम रूप है, कृष्ण रूप है, तो वो उधर सकिल जाएगा, और अगर निरंजन निराकार है तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। आप ही हैं वो, दूसरा नहीं है।
पूर्णता में आप हमें ये बताइए कि आपके सिवा और कोई है क्या? लही हला। तो जो मनु जी के सामने शिव रूप में गए, ब्रह्मा रूप में गए और हरि रूप में गए, बार बार कहा कि वरदान मांगो, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उन्होंने जो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, आप, तो कौन आए? अब हमें बताओ, ये राम रूप में कौन आए? वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो हम जब गौर से देखते हैं तो लीला में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जिनको उन्होंने ना करके कहा वही वो थे और नहीं था। जब शिव रूप में, हरि रूप में, ब्रह्मा रूप में उनकी संतुष्टि नहीं हुई तो वही एक अव्यक्त रूप रख करके आकाशवाणी की, दूसरा कोई नहीं था। महाराज, जब अर्जुन जी ने कहा कि मैं कोई श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा के लिए, और मैं देखता हूं अग्नि में जल जाऊंगे यदि रक्षा न करूं, नहीं कर पाए, तब ले गए एक भूमा पुरुष के दर्शन करा ले। ये भूमा पुरुष कौन थे? आप ही तो बैठे थे। आप ही एक रूप में नमस्कार कर रहे, आप ही दूसरे रूप में भूमा पुरुष बैठे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। वही ऐसे निरंजन रूप में विराजमान है, वही सर्व सत्ता रूप में विराजमान है, और वही सर्व रूप में विराजमान। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो चीटी में विराजमान है वही ब्रह्मा में विराजमान है। गुरु कृपा से बात समझ में आ गई है। चाहे अव्यक्त होकर बोलो, चाहे व्यक्त होकर के बोलो, हो तुम ही, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये बात पक्की महाराज जी, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। हाँ, जब जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा बल ज्ञान विक्रम प्रकाशित किया। जैसे परशुराम में वही रूप ब्रह्म और राम रूप में वही ब्रह्म, पर जब राम रूप के सामने आते हैं तो आपका स्वरूप लघु हो जाता है, महिमा अपनी लघु कर लेते हैं। राम रूप की महिमा पर तत्व में अंतर नहीं है। हम अपने जो मार्ग के चलने वाले पथिक हैं, हम तत्व को देखते हैं। जैसे एक गणेश जी और चूहा, उनकी सवारी बेचने गया तो स्वर्णकार ने कहा कि चूहे के 5,000 रुपये, गणेश के 2,500 रुपये। ऐसे कैसे हो सकता है? गणेश जी के 2,500? बोले यहाँ गणेश और चूहा नहीं, यहाँ सोना बिक रहा है। अपने लोग ना गणेश जी देख रहे हैं ना चूहा देख रहे हैं, तत्व देख रहे हैं। अगर हम सतमार्ग के पथिक हैं तो हमारे लिए किंचन मात्र अंतर नहीं, वही तत्व। तो वही जो रूप में आया वही अरूप वाणी बोल रहा है। रूप और अरूप में कोई अंतर नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो अपने को प्रकाशित करता है। लेकिन वो इतना ही है, आज तक किसी ने नहीं कह पाए। इतना ही है ये नहीं कहा जा, वेद जब नेति नेति कह दिए तो इतना ही ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो अनंत है। एक शब्द उसका नाम अनंत भी है। अगर हम सीमा पा चुके तो फिर अनंत कैसे, और अगर पाए नहीं तो फिर हमारा जीवन कैसा। इसीलिए मूक हो जाना होता है। जब पूर्णता की बात आती है तो मूक ही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जितनी बातें हैं उन बातों से भी वो परे है। सब बातों में भरे हैं और सब बातों से परे है। इसलिए अंततो गत्वा मूक ही हो जा, मूका स्वादनवत हो जाता है। सूत्र आता है मूका स्वादनवत, क्योंकि वाणी का प्रकाशक है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वाणी का प्रकाशक है वो। अब वाणी उसको कैसे, अपने प्रकाशक को कितना वर्णन कर सकती है, क्योंकि वो जितना प्रकाश हो रहा है उतना ही वर्णन कर पा रहे। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए और बहुत सुंदर भगवत चर्चा हुई। राधा ही राम है, राम ही राधा है। बिल्कुल कोई अंतर, विस्तार से हमें इस तत्व में कोई अंतर नहीं, तत्व में कोई अंतर नहीं, पर लीला में अंतर होता है। अगर हम लीला शब्द में बोलेंगे तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। हम आप वहीं ले चलते हैं सिया जी के पास। आपको जनक वाटिका में आप अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने के लिए गए हैं राम जी, और इधर सिया जी देवी पूजन के लिए गए हैं। और जब प्रथम दर्शन होता है तो राम जी के माथे पे पसीना आ जाता है। सिया जी के तो किशोरी जू और लाल जू एक ही तत्व है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जिसे वेद कहता है रसो वैसा रसम हेयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल।
रस ही सो विलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। जिनके एक कटाक्ष से करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, वो मदन मोहन श्री लालजू महाराज हरि वही राम हैं, वही राम है, उनमें कोई अंतर। और अब अंतर की बात आपको कह रहा हूं कि जब हमारी किशोरी जी मुस्कुरा के तिरछी चितवन से देख लेती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेल। जब मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिए तो मदन मोहन मुनिमन मोहन सुमन मन मोहन की बंसी गिर गई और महाराज प्रेम विकल होकर के मूर्छित होने लगे। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छ। इसीलिए इस राधा तत्व का वर्णन करने के लिए फिर एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तत्व में तो सब पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी से जब राधा तत्व के वर्णन की बात आई सुधा निधि के विषय में, तो उन्होंने कहा ब्रह्म तत्व का तो, पर राधा तत्व के विषय की जो बात है ये बड़ी गूढ़ और रहस्यपूर्ण है, हो नहीं सकता। हाँ क्योंकि ये जब ये बात आती है तो तब उपमा कवि रहे जो ठारी कहीं पत्तरों विदेह कुमारी, तो वो बात तो एक ही। ऐसा देखो महाराज जी, तत्व ज्ञान और प्रेम लीला इसमें बड़ा अंतर हो जाता है। जब हम प्रेम लीला में उतरते हैं तो ज्ञान को गौड़ होना पड़ता है, ज्ञान को गौड़ होना पड़ता है। हम प्रेम से जो अपने प्रीतम को, तो रोना भी आता है, बिलखना भी आता है। अगर हमको उस समय ज्ञान रहा कि मैं और तू में भेद नहीं, वही एक तत्व है, तो रोना नहीं आ सकता। प्रेम में फिर सब विस्मरण हो जाता है और एकमात्र केवल प्रीतम की याद में। तो इसीलिए वृंदावन का जो प्रेम है वो किशोरी जी के चरणारविंद के आश्रित है। तो राधा तत्व में एक ही है, तत्व में अंतर नहीं है, पर ये वो राधा तत्व है जिनके चरणों में महावर स्वयं श्री कृष्ण लगाते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लालजू के हृदय मंदिर में छुप कर रहने वाले जो चरण हैं वो हमारी प्रिया जू के हैं। चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। ये महा एकांतिक वृंदावन, इसमें फिर लड़खड़ा जाएंगे, फिर तत्व की बात नहीं हो पाएगी। फिर इसमें दूसरा मार्ग चल पड़ता है जो तत्व से आगे का है, रति तत्व ज्ञान के बाद, जहां से हम कभी कभी गर्व में बोल देते हैं कि वासुदेवा स्वरमित गीता की जहां से पढ़ाई पूर्ण होती है वृंदावन की, वहां से क्लास शुरू होती है। वृंदावन के प्रेम की क्लास वहां से शुरू होती, वासुदेवा स्वरमिति। जब वहां से पढ़ाई पूर्ण होती तब यहां वृंदावन की प्रेम रति बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को मंद मुस्कान से घसीट करके अपने दासी भाव में कर लिया। ये ऐसे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार। अब इनका जो प्रेम रस है इन्हीं की कृपा से समझ में आया। यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वै भवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। ये लाडली जू की महिमा है, वृंदावन की महिमा। तो एकांतिक जब प्रिया जू कृपा करे, प्रेम प्रकट हो, तब समझ में आवे। राधा तत्व पर तो फिर बात अलग हो जाती। राधा तत्व बहुत, जब हम तत्व की बात करेंगे तब तो सब एक ही है, और जब प्रेम की बात करेंगे तो राधा प्रेम के भिक्षुक हैं हरि। दान दैरी नवल किशोरी मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। यहाँ उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी ब्रज गोपियों की आंसुओं से भरी हुई जो वाणी सुनी, जो रूप देखा, तो आप विकल हो गए और कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, आज तक वो मुझे आनंद नहीं मिला जो इन गोपियों को है। इसलिए मैं यहाँ वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि बनना चाहता हूँ जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल पड़े और मैं प्रेम युक्त हो जाऊं। ज्ञान तो बृहस्पति जी के शिष्य है, जगत गुरु भगवान के मित्र हैं, उद्धव जी को कौन सी ज्ञान की कमी। पर जब प्रेम की बात आई तो उद्धव कोरे अपने को पाए कि श्री कृष्ण ने ठग लिया, अपना प्रेम हमें नहीं दिया। श्री कृष्ण प्रेम समुद्र होते हुए भी अपने प्रेमियों से ही प्रेम का रहस्य खुलवाते। तो जिन गोपियों में ये प्रेम,
वो गोपी कहां से प्रेम प्राप्त की? आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणै रपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मराम। श्री किशोरी जी की चरण धूलि माथे पे रखने से गोपी प्रेम की ध्वजा हुई और श्री लाल बिहारी को अधीन करने वाला प्रेम प्राप्त किया। वो प्रेम समुद्र श्री लाडली जी है, श्री राधा किशोरी जी है।